नमस्कार मैडम। नमस्ते मैम, ये पूछना था, सवाल ये है कि पता चला है आप आंगनवाड़ी वर्कर्स को कुछ लेटर्स आए हैं, क्या लेटर्स आए हैं? डिपार्टमेंट ने स्ट्राइक के दौरान, जब हम लोग स्ट्राइक पे हैं अपने डिमांड्स को लेकर के, उस दौरान ही हमें सो कॉज मेमो भेजा है कि कारण बताओ कि तुम सेंटर्स क्यों नहीं खोल रहे हो और तुम सेंटर्स में तोड़ फोड़ मचा रहे हो। हम डिपार्टमेंट को पहले ये बताना चाहते हैं, जिस सेंटर को हम लोग खुद अपना पैसा लगा के सजाते हैं, जिसमें अपने पैसे से अपनी मेहनत से चार्ट बना के सजाते हैं, जो 4,500 साढ़े 9,000 रुपये में, हम उन सेंटर्स में तोड़ फोड़ क्यों मचाएंगे। हम बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से पिछले 26 दिनों से सिविल लाइंस पर बैठे थे और अब पिछले 2-3 दिनों से हम कश्मीरी गेट जो WCD का ऑफिस है उसके बाहर दिन रात धरने पे बैठे हैं। हमारी यहाँ पे यही डिमांड है कि जो इलीगल ऑर्डर्स डिपार्टमेंट जारी कर रहा है उसको तुरंत वापस लिया जाए और यूनियन से बातचीत करने का समय दे। अगर डिपार्टमेंट सरकार इतना ही आंगनवाड़ी वर्कर्स की मांग को लेकर चिंतित है, उनके लिए इतना ही सोचती है, तो बिल्कुल यूनियन से वार्ता करे। 2 जगह हम धरने कर रहे हैं, दिन रात बैठे हैं, 1 महीना होने को जा रहा है। केजरीवाल सरकार को ये समझ नहीं आ रहा है, आंगनवाड़ी वर्कर्स उनसे भीख नहीं चाहती हैं, जो उनकी जायज़ मांग है वो उनको दो। तो लेटर्स में एक्चुअली लिखा क्या है, थोड़ा सा आप ये थोड़ा सा इलैबोरेट करके बताएंगे क्या? लेटर्स में लिखा है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है वो अपने सेंटर्स पे मौजूद नहीं पाई गई थी और उन्हें दूसरे सेंटर्स पे तोड़ फोड़ करते हुए पाया गया है और इसके लिए उन्हें कारण बताना है और जो भी डायरेक्टर हैं उनके सामने पेश होना है। और आप खुद सोचो, इस लेटर में 3 दिन का वक्त दिया गया जवाब देने के लिए और ये लेटर परसों जारी हुआ था, लेटर हमें आज रिसीव हुआ है, यानी 2 दिन तो ऐसे ही बीत गए। ये डिपार्टमेंट ने ये लेटर व्हाट्सएप पे भेजा है, कुछ लोगों के घर में भेजा है और सबसे ताज्जुब की बात ये है कि लेटर इंग्लिश में है। इंग्लिश में जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स काम करती हैं, हम जानते हैं इसमें से एक बड़ी आबादी है जो इंग्लिश पढ़ लिख नहीं समझ सकती है। ये भी एक बहुत हैरानी की बात है कि क्यों नहीं उनकी मातृभाषा में, क्यों नहीं उन्हें जो भाषा समझ में आती है उसमें ये लेटर उन्हें जारी किया गया। तो ये तब तक चलेगी जब तक हमें भीख नहीं चाहिए थी। हमने ये पहले ही ऐलान किया जब राजेंद्र पाल गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि वो 1,000-1,500 की बढ़ोतरी कर रहे हैं, तभी हमने ये घोषणा कर दी थी हमें भीख नहीं चाहिए, हमें काम का पूरा दाम चाहिए। हमने जो डिमांड्स रखी हैं, और सिर्फ मानदेय बढ़ोतरी की बात नहीं, आज हमारी पहली शर्त है यूनियन से वार्ता करने को, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन से वार्ता करने को सरकार राजी हो और हमारी मानदेय बढ़ोतरी के अलावा भी कई डिमांड्स हैं। आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन और तेज होगा। डिपार्टमेंट और सरकार जितना ही लोगों को डराएंगे धमकाएंगे, आप देख ही रहे हैं आंदोलन उतना तेज हो रहा है। पहले हम एक जगह सिविल लाइंस पे बैठे थे और डिपार्टमेंट के धमकी भरे ऑर्डर ने हमें यहाँ भी बैठने को मजबूर कर दिया। पूरे ISBT को जाम किया है महिलाओं ने और तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक वो ऑर्डर वापस नहीं होते हैं और यूनियन से वार्ता का समय नहीं मिलता है। हम पुलिस के उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने हमारी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की है, हम FIR कर रहे हैं उनके खिलाफ। और जो ये लेटर्स आए हैं उनके लिए यूनियन की तरफ से क्या एक्शन? यूनियन जो डायरेक्टर जिसने ये लेटर इशू किया है और डिपार्टमेंट के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर रही है। हम ये बात कर रहे हैं कि जब स्ट्राइक के दौरान किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना कि काम पर वापस आ जाओ, ये सरकार का जो आंगनवाड़ी विरोधी कर्मी रवैया है वो दिखाता है और ये बिल्कुल गैर कानूनी है। तो हम इनके खिलाफ मानहानि का केस भी करेंगे और डिपार्टमेंट के खिलाफ।